मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हाइपरटेंशन की ये जो समस्या है उसकी जांच करने के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है? गुड क्वेश्चन। बिकॉज ब्लड प्रेशर की मशीन से तो हमें पता चलता है कि ब्लड प्रेशर हायर साइड पे जी। है, तो कोई और चीज क्यों जांच करनी, ऐसा भी कभी कभी पेशेंट को लगता है। जी। लेकिन उसके साथ कोलेस्ट्रॉल, हम्म। लिपिड प्रोफाइल करना जरूरी है, हम्म। अलॉन्ग विद दैट किडनी फंक्शन, हम्म। जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, ये कैसा है, नॉर्मल है या नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये कैसे है, ये सब देखना जरूरी है। उसके साथ सबसे जरूरी है हार्ट की रिले, ईसीजी, जी। जो हमें बताएगा कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कैसे हो रहा है। हार्ट इज द ऑर्गन विच सप्लाई ब्लड टू होल बॉडी, जी। लेकिन हार्ट को सप्लाई करने वाले कुछ प्रमुख धमनियां, आर्टरीज रहती है, उनका हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई कैसा है, कहीं पे कोई क्लॉटिंग नहीं है ना, ब्लड सप्लाई अच्छे से हो रहा है ना, हार्ट रेट कैसा है, ये सब हमको ईसीजी में देखने को मिलता है। अलॉन्ग विद दैट देयर इज अदर टेस्ट विच इज कॉल्ड एज 2D इको, हार्ट की सोनोग्राफी, जी। सिंपल भाषा में बताया जाए तो, जिसमें पता चलता है कि जो झड़पा है, वॉल्व है, वो कैसे है, उनका एक्टिविटीज अच्छा है या नहीं है, हार्ट के जो 4 कंपार्टमेंट है उनका साइज प्रॉपर है या नहीं, इजेक्शन फ्रैक्शन, एक समय में जो ब्लड हार्ट बाहर फेंकता है पूरे बॉडी को पहुंचाने के लिए, इज इट इन नॉर्मल अमाउंट, ये सब देखना जरूरी है। बिकॉज ऑफ द हाइपरटेंशन ये सब चेंजेस बॉडी में हो सकते हैं, सो हमको वंस इन अ ईयर इस पे चेक रखना जरूरी है कि ऑल दीज थिंग्स आर ओके। जी डॉक्टर, तो हाइपरटेंशन की समस्या के लिए हमें कौन से पथ्यों का पालन करना जरूरी होता है? आयुर्वेदा में जो पथ्य बताए गए उससे विद हाइपरटेंशन हम एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। जी। जैसे खाने में फ्रेश फूड होना चाहिए, फर्मेंटेड फूड, बेकरी प्रोडक्ट जो है वो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ऑयली, स्पाइसी, इससे दोषों का संतुलन बिगड़ जाता है। एक्सेसिव इंटेक ऑफ सॉल्ट, ये हमको अवॉइड करना है। जी। अगेन जैसे कि दीवास्वाप, दिन में सोने से दोषों का संतुलन बिगड़ता है, तो दीवास्वाप हमको कम करना है। उसके साथ भी रात का जागरण जो है वो भी हमको अगर पॉसिबल है तो अवॉइड दैट। जी। बट इन सम केसेस जिनका नाइट शिप है, जिनका यूएस शिप है, यूके शिप है, जिनका शाम को ही ऑफिस शुरू होता है, रात को 2-2:30 बजे वो सोते हैं, देन व्हाट विल दे डू कि जितना घंटा उनका जागरण हुआ है, लाइक 5 or 6 hours, you can take a half of that sleep in afternoon, which is for the health, good health. Then a regular exercise, this is also important. Yoga, pranayam, meditation will help to reduce stress, and again it will help you to control your blood pressure. जी मैम, जैसे कि आपने कहा कि हमारा खाना जो है वो भी हाइपरटेंशन के लिए बहुत जरूरी होता है, तो आयुर्वेदा में जो सात्विक आहार बताया गया है क्या वो हाइपरटेंशन की समस्या में मददगार साबित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। षड्रस युक्त आहार, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 ही रस उसमें आने चाहिए। हर एक रस का पदार्थ हमारे डिश में होना चाहिए। आयुर्वेदा में सात्विक आहार जो बताया है वो स्पेसिफिकली षड्रस युक्त आहार, संतुलित आहार, ऐसा आयुर्वेदा ने बताया है कि जिससे षड्रस जो है वो बॉडी के अलग अलग फंक्शंस कंप्लीट करने में मदद करते हैं। उसमें से एक है कि हार्ट का नॉर्मल फंक्शन मेंटेन रहने के लिए भी षड्रसों का यूज है, लेकिन अगेन जैसे लवण रस वो एक्सेसिव नहीं है, हम नमक थोड़ा सा ही लेते हैं, तो उस हिसाब से लवण रस का इंटेक थोड़ा सा कम होना चाहिए। अदरवाइज सात्विक या संतुलित आहार हमको हाइपरटेंशन में मददयुक्त साबित होता है। जी मैम, आपने कहा था कि हमारा स्ट्रेस कम होने से भी हमारा हाइपरटेंशन बहुत कम हो सकता है, तो मेडिटेशन या योगा या फिर एक्सरसाइजेस किस तरह से मददगार साबित होती है? जैसे स्ट्रेस जो है वो तमगुण बढ़ने से होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, योगासना करते हैं, इससे सत्व और रजगुण का बैलेंस होता है और हमको वो स्ट्रेस को फेस करने की एक ताकत आती है। अगेन इन आयुर्वेदा अभ्यंग है, शिरो अभ्यंग है, पादाभ्यंग है, जिससे स्ट्रेस रिलीज होता है। और अल्टीमेटली हाइपरटेंशन का एक और साइड इफेक्ट जो है कि विजन का लॉस होना, अगर अनकंट्रोल है तो जो आंखों पे प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है, तो वो रिलीज करने के लिए पादाभ्यंग जैसी चीजें जो है आयुर्वेदा में बताई गई, दे आर वेरी मच हेल्पफुल। जी
मैम, हाइपरटेंशन की ये जो समस्या है वो औरतों में कब ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है? दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. नाउअडेज वर्किंग वुमेन्स आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस. जी. वर्क स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, अगेन विद दैट हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी जैसे समस्याओं से वो जूझ रही है. जी. बिकॉज ऑफ स्ट्रेस देयर इज अ डायबिटीज ऑल्सो. सो इन दैट केस ऑल दिस लीड टू द हाइपरटेंशन. And one more thing, there is a one syndrome which is called as perimenopausal syndrome. मेनोपॉज होने के 3-4 साल पहले और मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी में बिकॉज ऑफ द इसेंशियल हार्मोन्स. उनकी जो रिक्वायर्ड नेसेसरी क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है ग्रेजुअली. सो देयर आर चेंजेस इन फीमेल बॉडी. तब हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द सिम्टम इन दिस पेरीमेनोपॉजल एज. जी. So in that case, in females, sometimes it is more severe, more serious to control hypertension and more essential कि वो जाके खुद को diagnose करे, get treat yourself well in this menopausal period. क्योंकि ये तो सबको ही होता है, मम्मी को हुआ है, मेरी भी मम्मी को हुआ है, but there is nothing to ignore. जी. So every female in the age group or 40 to 50 अगर BP higher side पे आता है तो आप खुद को अच्छे से चेक करिए, बाकी के टेस्ट अच्छे से कीजिए, दवाई की ज़रूरत है नहीं है ये डॉक्टर से अच्छे से समझ लीजिए और जो नेसेसरी दवाइयाँ है वो आपको लेनी ज़रूरी है. जी बिल्कुल. डॉक्टर, आपने कहा कि हाइपरटेंशन ये जो समस्या है वो स्ट्रेस के बढ़ने से ज़्यादा बढ़ती है. तो आजकल की जनरेशन में स्ट्रेस तो सभी को है, पर वो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कुछ ऐसी बुरी आदतें खुद को लगा लेते हैं कि उससे उनका कहना है कि उनका स्ट्रेस कम होता है. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यू आर राइट. स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ड्रग यूज, ये आजकल यंगस्टर्स में दिखाई देने वाली चीजें हैं. बिकॉज ऑफ दिस फैटी लीवर इज देयर ऑलमोस्ट इवन इन फीमेल्स ऑल्सो, यंग फीमेल ऑल्सो फैटी लीवर इज देयर. अगर किसी का हम किसी भी चीज के लिए सोनोग्राफी करें, वन ऑफ द फाइंडिंग इज फैटी लीवर. जी. सो यू आर प्रोन फॉर हाइपरटेंशन. आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि नाउ आई एम इन माई 20s और मुझे अभी फ्यूचर में जब होगा देखा जाएगा, तो नहीं. यू आर ऑलरेडी बोइंग दो सीड्स कि मुझे वो हो जाए. सो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप अच्छे से लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब चीज़ों से दूर रह रहे हो, तो आप हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इनफर्टिलिटी जैसे रोगों से खुद को बचा सकते हैं. जी. मैम, हमारी जो मेंटल स्टेज होती है या फिर इमोशनल स्टेज होती है उसका हमारी स्ट्रेस लेवल पर बहुत ज्यादा असर होता है. तो इसे कंट्रोल करने के लिए और हमारा स्ट्रेस कम करने के लिए हम कौन सी चीजें कर सकते हैं? कल्पिता, नॉट एवरीथिंग इज क्योर विथ मेडिसिन. जी. यू डोंट हैव टू मीट डॉक्टर फॉर एवरी सिंगल थिंग. आपकी कुछ हॉबियां हो सकती है, जैसे पेंटिंग है, म्यूजिक सुनने को जाना है या गाना है, इससे आपका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है. यू कैन फॉलो दैट. यू विल फाइंड प्लेजर इन रीडिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स. जी. कॉमेडी, कोई नाटक आ गया है वो देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, कोई कॉमेडी शो देख रहे हो, उससे आप अच्छे से हंस रहे हो, यू आर गेटिंग हैप्पी विद दैट. सो यू कैन फॉलो दैट. कुछ एक्सरसाइज है, जैसे आपको स्विमिंग से अच्छा लग रहा है, कभी कभी किसी को रनिंग से अच्छा लगता है जिससे स्ट्रेस रिलीज होता है, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट. जी. मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग, बट अलॉन्ग विद दिस यू कैन फॉलो योर हॉबीज ऑल्सो. जी. मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी. मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ मार्गदर्शन करें. हाइपरटेंशन इज समथिंग दैट वन शुड नॉट इग्नोर. अगर आपका बीपी हायर साइड पे कभी आता है, कभी भी आप चेक करने गए हैं, शायद तो दूसरी चीज के लिए गए हैं, सर्दी है, बुखार है, बीपी हायर साइड, डोंट इग्नोर दैट. एटलीस्ट कुछ 7-8 बार ऑब्जर्व कीजिए, खुद को डायग्नोस कीजिए. एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आप हाइपरटेंशन के साथ अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सकते हैं. जी. थैंक यू सो मच डॉक्टर. आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. तो दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए. फिर मुलाकात होगी आरोग्यम के अगले एपिसोड में. तब तक अपना ख्याल रखिए.